हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के लिए। और आज हम एक नई कहानी लेके आए, माँ की ममता। चलो हम आज कहानी स्टार्ट करते हैं। माँ की ममता। श्रीनगर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं था, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हुआ था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में राधिका नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। राधिका का पति बहुत मेहनती था और राधिका को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। राधिका के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने राधिका के पति को राधिका से छीन लिया। राधिका को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय राधिका के। इसलिए कैसे भी करके राधिका ने अपने बच्चों को खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, यह समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए राधिका को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए राधिका अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन राधिका को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन राधिका काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो पा रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना राधिका के लिए कठिन हो गया। राधिका बहुत चिंतित रहने लगी, अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने राधिका को और कमज़ोर कर दिया, इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूख मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था, बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती और वह अपने दूसरे कमरों में जाकर सो जाती। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती है। राधिका को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में राधिका को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में राधिका ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे की छत गिरकर उनके दोनों बच्चों मर जाते हैं।
सपने में से राधिका एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। या कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर राधिका चैन की सांस लेती है। उसी समय राधिका को शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती। चैन की सांस राधिका की सांस ले लेती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद है। मैं कामना करता हूँ कि आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए।